के हुआ हो घर में? ओ दासी, दासी, जल्दी दुल्हन का विदा करा, लेट होता मन के जाए के हम आऊं। हाँ जल्दी आवा। जल्दी रहे। भरी रघुपति भरी रघुपति भरी रघुपति भरी रघुपति धीरे चला कौआ भरी रघुपति। क्या हुआ? नहीं गाना ना हुई। आखिर क्यों? गाना ना हुई, भले महाराज जो इधर कुआरे रहिए चली। आखिर बात क्या है बताओ तो सही। गाना करा के का करवा लो? क्यों? जब पलई से ऊपर पाँव भारी है। चुप! अरे बच्चे, ये गीत गाई जाती है शादी विवाह में। शादी विवाह में माने गाई जाती है। तो ये गोपाल गा रही है। हाँ समझ गया ना। हम जाने कि पलई से पाँव भारी है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। गाना। तब गाओ। की भारी मोरा पंक्ति पैज नियरवा। की भारी मोरा पंक्ति पैज नियरवा। दूसरी उमारी मोरा परी रघुबरी। दूसरी उमारी मोरा परी रघुबरी। धीरे चला कौआ भरी रघुबरी। क्या है? बैठ जाए महारानी। दासी हाँ महारानी। तुम भी चलो मेरे साथ। सही में, क्योंकि आपके बिना मुझे भी मन नहीं लगेगा। और मेरा भी मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। हमार तो हरी भी मन ना लगे। शीशा ना आचा समूह में। का बैठावा आई जगह आगे वाली सीट पे बैठाओ, दुल्हन के आगे वाली बैठाओ, आगे वाली फाटल ना ले जा अंदर घुसावा। अच्छा अंदर जा, और ये आराम से डरावा तो धक्का मारे गिरा ना लग पाई। तो पिछली सीट में बैठू। चला बैठ, नहीं हो जाता सु। चला आपो बैठा सबली है। लोग को बैठा के चला।
सवारी चली रे। अरे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सकी तो रोकिली, मैं नाचती छन 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 छन। रोकिली बड़ी बेकरार चली, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। मुश्किल से मैंने एक दिन निकाले, चल तेरी करीना क्यों गाड़ी वाले। होगी बड़ी बेकरार चली, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। आज मैं चलती हूँ, आज मेरी सुहाग की रात है। आज मैं अपने स्वामी से जी भर की बातें करूंगी, जी भर के उससे प्यार करूंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी। कितने दिनों की बात आई, सजना रात मिलने की। कितने दिनों की बात
इंतजार करूंगी। मेरी स्वामीनाथ आएंगी। दूरी होके मिलने का ये वक्त गुजरी न जाए। की भी रही तुझसे पढ़ाई आई सजना बात मिलने की कितने दिनों के बाद ये आई सजना बात मिलने की। आज सुहाग की पहली रात हमारी सुहागन पत्नी सेज पर बैठकर इंतजार करती होगी। आज चलता हूँ, मैं अपने सुहागन पत्नी से मिलूंगा, अपने दिल की सारी बातें उसे बताऊंगा, उसके दिल की सारी बातें मैं सुनूंगा। आ रहा हूँ महारानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। जय हो दरबारी, जय हो महाराज। क्या बात है दरबारी? बात है ये महाराज कि हम कहना चाहते महाराज ये लिए कि आपका आज ही गौना करा के लिए महाराज। तो कह दी महाराज। क्या बात है बताओ। बात ये महाराज कि आसाम से फोन आएगा महाराज और चिट्ठी भी आएगी महाराज। क्या? आसाम से चिट्ठी आई महाराज। कैसी चिट्ठी आई है? चिट्ठी आई महाराज कि बाबू गुलाम सिंह को मालूम उनके पिता के नाम से जो आसाम में फैक्ट्री सारी वाली गुलाम चल रही उसमें से आग लग गई है। क्या कहा? हाँ, आग लगने के कारण 20 लोग मर गए हैं, 10 लोग घायल हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, गुलाम सिंह को मालूम कि जल्द से जल्द आसाम आने का कष्ट करें। ये क्या सुना रहे हो तुम? हाँ महाराज, जैसे आपको चिट्ठी वैसे हमके आपको सूचना सुनली महाराज। अरे द्वार पाली कैसा नगमा सुना। अरे द्वार पाली कैसा नगमा सुनाया। हरि मेरे हरि खुशी को तूने हरि गम की हाँ कहिए महाराज। ये क्या सुना दिए द्वारपाल? हाँ महाराज। आज हमारी ब्याही पत्नी सेज पर बैठकर मेरा इंतजार करती होगी। और तुम क्या सुना दिए राज दरबारी? कहिए महाराज। जाओ अभी इसी वक्त राजमंत्री करण सिंह को बुला ला। ठीक है, मैं अभी बुला रहा हूं महाराज। महाराज की जय हो। जय हो राजमंत्री, जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? राजमंत्री करण सिंह
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे पिताजी के नाम से आसाम में फैक्ट्री चल रही थी, उस फैक्ट्री में आग लगने के कारण 20 लोग मर गए हैं, 10 लोग घायल हैं। इसलिए अभी और इसी वक्त मेरा आसाम जाना अति आवश्यक है। अरे महाराज, आज तो आपके सुहाग की रात है, महारानी मंजिल पे बैठकर आपकी इंतजार कर रही है, तो वो तो आसाम में चला जाऊंगा। हाँ, राजमंत्री करण सिंह, मुझे आसाम जाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं यहाँ बैठ करके सुहाग रात मनाऊं, और वहां ना जाने कितने सुहागनों का सुहाग उजड़ गया, इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। मंत्रीवर, तो कहिए महाराज, हमें करना क्या है? राजमंत्री करण सिंह, जाने से पहले मैं अपने छोटे भाई फूल सिंह से मिलना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। भैया के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार हो मेरे भाई। आशीर्वाद हो वंदा। क्या बात है भैया, तत्काल तेरी बात का? हाँ वंदा, कि कवने कारण हो बीरा नवा और हमारा देवा नवा हो। और दिलवा की बातियां हम बतावनेरा। काहे तुहर भैल मोरे भैया हो और धोबिया चे मारवा हो। और दिलवा की बातियां हम बतावनेरा। आखिर क्या बात क्या है मुन्ना फूल सिंह? हाँ भैया, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है? हाँ मुन्ना। आखिर कैसी दुख की बात है भैया? दुख की बात यह है मुन्ना कि पिताजी के नाम से जो आसाम में फैक्ट्री चल रही थी, हाँ, उसमें आग लग गई है। क्या करें मेरे भैया? हाँ मुन्ना, आग लगी। आग लगने के कारण बहुत से लोग घायल हैं, बहुत से लोग मर गए। इसलिए अभी और इसी वक्त मेरा जाना अति आवश्यक है मुन्ना। आपसे कैसी बातें करें भैया? हाँ मुन्ना, आज नहीं आप गौर करार कर भाभी को महल पे लाए हैं और भाभी से मुलाकात भी देखिए, आसाम जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ मुन्ना। नहीं भैया नहीं, अगर ऐसी बात है तो कहिए, मैं आसाम चला जाता हूँ मेरे भैया। नहीं मुन्ना नहीं, तुम नहीं जा सकते मुन्ना। आखिर क्यों भैया? क्योंकि आज तक वहां किसी ने तुमको देखा नहीं, किसी ने तुमको जाना नहीं, इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसी हालात में ना जाने क्या हो सकता है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो मुन्ना। जाने से पहले यह राज का कारोबार मैं तुझे सौंप रहा हूं। मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, तब तक के लिए इस राज का कारोबार में देखना होगा। ठीक हुए, जैसी आपकी इच्छा हो। आशीर्वाद हो मुन्ना। मुन्ना, मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इस राजपाट का देखभाल करना और अपने भाभी का ख्याल रखना, अपने भाभी को समझा बुझा करके रखना। मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा हो जाए। और मुन्ना एक बात और, हाँ भैया, मेरे आने के बाद किसी प्रकार की शिकवा और शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं बड़े भैया, कोई बात नहीं है, आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। राज दरबारी, तो मैं जाऊं भैया? भैया के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो, आशीर्वाद। राज दरबारी, क्यों महाराज? तुम कहाँ रहते हो?
महाराज घर में तो रहने कुछ सही से सामान तो नहीं बक्सा उक्सा एरो टाला तो नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए। चलो मुझे रतनपुरा स्टेशन पर छोड़ दो। रतनपुरा जाएगी? हाँ, वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे। ठीक है चलिए। हमारा बैग? हाँ सब कुल सामान में पैक कर देनी, खाए पिए में कुल रख देनी। चलो ठीक है। आए। अरे हम तो चले परदेश, हो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। अरे छूटा अपना देश हम महारानी की जय हो। महारानी खुश रहो दरबारी। महारानी आपसे एक बात कर थी महारानी। कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज चले गए आसाम। महारानी महाराज चले गए आसाम। क्या? हाँ महारानी। क्या कह रही हो दरबारी? सही करती महारानी। नहीं दरबारी नहीं, कह दो ये झूठ है दरबारी, कह दो ये झूठ है। महारानी पत्थर रख लिए अपने दिल पर। महाराज के आज यहीं छोड़ के माओ थी महारानी। चल गई आसाम। एक हफ्ता की बात है महारानी। पहले आपके सब्र करेंगे महारानी। दरबारी, मैं कितनी सपने सजा कर आई थी, कितनी अरमान लेकर आई थी, और स्वामीनाथ हमें छोड़कर चली गई। दरबारी नहीं, दरबारी नहीं, कह दो ये झूठ है दरबारी, कह दो ये झूठ। महारानी सब्र करा, बस एक हफ्ता वाली बात है। वहां लोग मर गए तब गई लौट के आ जाए महारानी। एक के हफ्ता बस खाली इंतजार करी महारानी। दरबारी बोली महारानी। मैं एक पल भी नहीं रह पाती हूँ, रह पाऊंगी अपने स्वामी के बिना। और तुम कह रहे हो कि एक हफ्ते की बात है। हाँ महारानी। दरबारी एक काम करो, हाँ
हाँ बोली महारानी। दरबारी जाओ मेरे देर बबुआ बुला कर लाओ। ठीक है महारानी, मैं अभी बुला रहा हूँ महारानी, चिंता मत करिए महारानी। अच्छा। द्वारपाल, हाँ बाबू बोल। क्या बात है, किस लिए बुलाए हो? बात ये बाबू कि आपके भौजाई आपको बुलौली हो, आप मिल ले। भाभी बुलाए हो? हाँ। आखिर क्या बात है द्वारपाल? अब हमकी का पता का बात है का ना बात है, आप जाई मिलने हो सकता कोनो काम ऐसा होके आप तो जानते हैं कि भैया आपको चले गए आसाम, हाँ द्वारपाल, कुछ घटनाई होके आप जाके मिलने। मैं तुमसे बात जानना चाहता हूँ द्वारपाल। कहिए। कि रात में भाभी मुझको अरे बुलाई है क्यों, कौन सा पड़ गया इस घड़ी काम है, रात सुबह ना बीती अरे करो सब बयां, मत छुपाओ उसे जो दिल के दरमियान है। क्या द्वारपाल मेरी भाभी सच मुझे बुलाई? हाँ हाँ बाबू, अपने भौजाई से आप मिलने जाके। ठीक है द्वारपाल, तो तुम चलो अब महल को मैं आता अभी, जाके भाभी से कहना कि फूला रहा, उनके हुक्मों पे चलना अजी मेरा फर्ज है, मैं चलाया रहा, मैं चलाया रहा। भाभी के चरणों में फूल का प्राप्त शिकार होगा। खुश रहो मेरे देर बबुआ, सदा सुखी रहो। भाभी मैं तुमसे बात जानना चाहता हूँ कहिए देर बबुआ। कि कवन का रन मोरे भौजी हो और हमारा के बतलावलो हो, और सही देबू जाता लाई रे, ये तुहर घटल मोरे भौजी हो और लाना धाना बाबा हो, और कियरे मगहिया भरिया मान रे। कहिए भाभी तेरी रात का बुलाने का कारण क्या है? ठीक है देर बबुआ, मैं आपसे बतलाती हूँ। बताइए। आरे सोनी बातों, आरे सुनी बात ए दे मरू, अरे हमारी हो बचनिया।
कहिए भाभी। नहीं मोरा घटले नहीं मोरा घटले बात क्या कर नहीं मोरा नहीं मोरा घटले देवरू अपनी धनी हो सोना देर भगवान कहिए भाभी क्या बात है। नहीं तो कुछ घटा है नहीं तो कुछ चाहिए मुझे आप तेरी रात को बुलाने का कारण क्या है भाभी। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ ये क्या बात है। ठीक है देर बाबा सुनो मेरी बात को अरे हमारी देवरू और कैले बा हमरे संगवा प्यारे हमारे देवरू ये तो क्या करिए भाभी। हाँ देर बबुआ मैं सच कह रही हूँ कहिए कहीं तो पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं देर बबुआ मैं जब से तुम्हें देखी हूँ हर तरफ आप ही मुझे नजर आते हैं हमरे भाऊजी हमरे भाऊजी हम नहीं करबा तोहके प्यार हमरे भाऊजी। अरे देर बबुआ ऐसी बातें करिए हाँ भाभी मैं आपसे प्यार करने की बातें कर रही हूँ और यहाँ पे कि मेरी बातों को टाल रही है तू हम लगबुए भाऊजी माता के मनावा हमारी भाऊजी। कैसे तारी तोहरा से हम प्यार हमारे भाऊजी। देर बाबा भाभी तो पेलु तई पे हम अनिधान सुना हमरे राजा तोह पेलु कई बे हम अनिधान सुनवा हमारी रजऊ लूटना जवानी के लहरी देव भगवान भाभी मान जा मेरी बात तो को क्या करेंगे कर लो मुझसे प्यार देव भगवान नहीं भाभी मान भी जाओ तू जानी जय हाँ बड़का भैया हमारी भैया जानावा हमारी भाऊजी।
भले ही जैसे कि आप कोई छोटा बच्चा हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, परंतु मैं आपसे क्या नहीं कर सकता हूँ। नहीं भगवान, मान जाओ मेरी बात को, नहीं हो सकता भाभी माँ। सुनो मेरी बात को। नहीं जनी परिका भैया, नहीं मरी जन्म हमारे तेवर। सुनो मेरी बात को, इधर आओ, अरे इधर आओ। देव भगवान देखो, तुम्हारी सूरत बहुत भोली लगती है और मैं प्यास के लिए मान जाऊं। नहीं भाभी, कभी नहीं हो सकता है। अरे मान जाओ ना, अभी नहीं, अभी नहीं। बस एक बार। नहीं जदी है पर का भैया, नहीं मरी है जन्म हमारे तेवर। चोरी चुपी कोई जाई प्यार हमारे तेवर। नहीं भाभी माँ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मान जाओ देव बाबू। नहीं भाभी माँ। क्यों नहीं मेरी बात को मान जाते आप? भाभी माँ, तुम एक माँ हो, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। मैं तुझे माँ मानता हूँ और तुम मुझसे प्यार करने की बातें कर रही हो। मुझे जाने दो भाई माँ। देव बाबू, कब से मैं तुम्हें प्यार से मना रही हूँ। मुझे तो लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली, तो क्या मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भाभी माँ कि माँ का रिश्ता हवस से और कलंकित न कर, पाप से वर न धरती ये फट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं अरे जिंदगी में तेरे, अपने तरनी पे घुट घुट के मर जाएगी। तो पाप दामन में दागी लगाती है क्यों, माफ करना मैं ऐसा करूंगा नहीं। पूछेंगे मेरे भैया अरे कहूंगा मैं क्या, एक पल इस महल में रहूंगा। जब कह जब मैं प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, मुझे जाने क्या कर। देव बाबू, तब से मैं प्यार से बातें करी थी तुझसे, अब तो मेरी बातों को इनकार कर रहा है। हाँ भाभी माँ। और मुझे नसीहत दे रहा है। नहीं भाभी माँ, नसीहत नहीं दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अरे बंद करिए नसीहती, अरे बहुत ही सुनी चुकी, अरे प्यार करने के लिए अब राजी हो जा, वरना मारी के कोहरों से अरे तेरा बदने, अरे लहू लहू न कर दो तो रानी नाम ना मेरा। तो जान लेने से भाभी अगर दुख हो दूर हो सके तो खड़ा हो अभी मार दो, दूर होती है अब
अरे तुम न देरी करो, लोग तारी तले जा अभी भारत। हाँ भाभी माँ, अगर तुझे जान लेना है तो कटार मेरे हाथों में है, मेरी जान को मार दे मेरी भाभी, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। अरे तू क्या सोचता है कि मैं तुझे एक ही झटके में मार दूं और तू मर जाए? अरे नहीं, मैं तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मुझे मार कर क्या पाओगी भाभी? मुझे मार कर क्या पाओगी बताओ? नहीं कुछ पाऊंगी, लेकिन तू मेरी बात मान जा, मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझसे प्यार करने के लिए करी हूं पगले। मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा भाभी माँ, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने की आज्ञा दो भाभी माँ। जाने की आज्ञा दी? हाँ भाभी माँ।